बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल द साखी 0.2 में। स्वागत है आपका संगत जी। सबसे पहले तो हम सबके भीतर विराजमान उस परम पिता, उस कुल मालिक, उस अनंत स्रोत को प्रणाम। संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर और दुर्लभ है, क्योंकि इसमें हम उन रहस्यों की परतों को खोलकर समझेंगे जो हमारे सद्गुरु द्वारा दिए गए नामों से जुड़े हुए हैं। जब नामदान की प्रक्रिया होती है तो उस समय सद्गुरु हमें समझाते हैं कि 5 नामों का सुमिरन करना है। ये 5 नाम कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि वे 5 शक्तिशाली द्वार हैं जो हमें 5 रूहानी मंडलों के मालिकों तक पहुंचाते हैं। यह मंडल है सहसदल, कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और अंत में परम धाम सचखंड। सद्गुरु ही हमें वह सामर्थ्यवान नाम देते हैं जिसके सहारे हम इन 5 लोकों को पार कर सकते हैं। संगत जी, आज हम सब जीव इस काल के घेरे में बंधे हुए हैं, परंतु हमें दयाल के घेरे में तभी प्रवेश मिलेगा जब हम पूर्ण सद्गुरु द्वारा बताए गए सच्चे नाम का सुमिरन करेंगे। यही नाम भक्ति हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठाता है। यही साधना आत्मा को उसके असली स्वरूप से परिचित कराती है और उसे सच्ची मुक्ति प्रदान करती है। आत्मा मुक्त होती है अपने हर उस विकार से, हर उस बोझ से जिसकी वजह से वह बार बार जन्म लेने पर मजबूर होती है। जब साधक नाम का अभ्यास करता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। काल भी उसे डराने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि सच्चा भक्त जीते जी मरने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि वह भीतर की यात्रा में ऐसा अनुभव करता है जहां शरीर भले सांस ले रहा हो, परंतु आत्मा ने मन और इंद्रियों से अलग होकर आध्यात्मिक लोकों की ओर कदम बढ़ा दिया होता है। तब साधक को किसी सुख से अत्यधिक प्रसन्नता नहीं होती और किसी दुख से वह विचलित नहीं होता। उसकी एक ही पहचान रह जाती है, प्रभु से प्रेम, प्रभु की याद और प्रभु का निरंतर सुमिरन। संगत जी, इस अवस्था की खुमारी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वही अवस्था है जिसका अनुभव संत बुल्ले शाह ने भी किया था। वे अक्सर अपनी वाणियों में उस दिव्य प्रेम और उस इश्क का जिक्र करते थे जो इंसान को खुद ही से मिटाकर मालिक में मिला देता है। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि जिसे तू खोजता है वह तुझ में ही है। तू अपने दिल में झांक, वहीं तेरा मालिक वास करता है। यही वह आशिकी है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। इसीलिए संगत जी, आज की यह वीडियो अंत तक श्रवण करने योग्य है, क्योंकि आज आप यह जानेंगे कि प्रभु की भक्ति करके साधक के भीतर कैसी खुमारी चढ़ती है जिसे शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि जब साधक 5 नामों का सुमिरन करता हुआ पहले रूहानी मंडल यानी सहसदल कमल तक पहुंचता है तो उसे किस प्रकार के अनुभव होते हैं और यह यात्रा उसे किस तरह से अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप इस विषय को सुन रहे हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तन मन से उन विचारों को हटा दीजिए और आज की इस चर्चा को पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता और पूरे प्रेम के साथ सुनिए, क्योंकि यह विषय आपके जीवन को एक नए आयाम पर ले जाने की शक्ति रखता है। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सहसदल कमल का नाम सुनते ही भीतर एक अद्भुत रहस्य खुलने लगता है। संतों ने कहा है, सदल कमल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बांस लिखाऊं। यहां ज्योत और निरंजन 2 विशेष शक्तियों का संकेत है। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, बल्कि ब्रह्मा की 2 मुख्य धाराएं हैं जिनका संगम सहसदल कमल पर होता है। अब इसे थोड़ी और गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। जब साधक भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है और दोनों आंखों के पीछे मन को टिकाता है तो सबसे पहले उसे इन 2 शक्तियों से परिचित होना पड़ता है। यही कारण है कि इसे ज्योत निरंजन कहा गया है। ज्योत का अर्थ है प्रकाश और निरंजन का अर्थ है वह जो निराकार है, जो मायावी बंधनों से परे है। इन दोनों का मेल सहसदल कमल पर होता है और यही साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम द्वार है। संगत जी, यह कोई बाहरी कथा या केवल पढ़ने सुनने का विषय नहीं है। यह तो भीतर के अनुभव का वह पहला पड़ाव है जहां आत्मा अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाना शुरू करती है। जैसे ही साधक नाम का अभ्यास करते हुए स्थान तक पहुंचता है,
उसे भीतर के प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होना शुरू हो जाता है। यहां पर बैठकर मन को स्थिर करना और ध्यान को एक जगह टिकाना सबसे बड़ी साधना है। यही कारण है कि संत महापुरुष हमें बार बार कहते हैं कि बाहरी विचारों को रोककर एक मन और एक चित्त हो जाओ, क्योंकि जब तक मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक इन रहस्यों का अनुभव नहीं हो पाएगा। संगत जी, जो प्रेमी इस विषय को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं वे समझ पाएंगे कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। अगर आप इसे सच्चे मन से पकड़ लेते हैं और रोजाना अभ्यास में उतारते हैं तो एक दिन अवश्य वह समय आएगा जब आपकी आत्मा इस सहसदल कमल से होकर आगे की ओर प्रस्थान करेगी। इसलिए गुजारिश है कि इस चर्चा को केवल एक विचार के रूप में न बल्कि इसे अपने जीवन की साधना का हिस्सा बना लें, क्योंकि यही ज्ञान और यही अभ्यास हमें काल के दायरे से निकालकर दयाल के दरबार तक ले जाता है। संगत जी, हमारा आज का विषय है जिसे संत महापुरुष ज्योत निरंजन कहते हैं। यह नाम अपने आप में गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। ज्योत निरंजन दो शब्द हैं, लेकिन जब यह दोनों एक साथ मिलते हैं तो इनका प्रभाव असाधारण हो जाता है। संतों ने इसको कई नामों से समझाया है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें शिव और शक्ति तो यह भी दो अलग अलग नाम हैं, पर जब यह मिल जाते हैं तो अपार शक्ति का अनुभव कराते हैं। उसी प्रकार ज्योत और निरंजन जब एक साथ प्रकट होते हैं तो साधक के लिए भीतर का पहला रूहानी दरवाजा खुलता है। अब सवाल यह उठता है कि इस शक्ति का पता कैसे चलता है। संगत जी, यह वही स्थान है जो पहले रूहानी मंडल का धनी है, जिसे सहसदल कमल कहा गया है। यहां आत्मा को अपनी वास्तविक यात्रा का पहला अनुभव होता है। यदि हम सही तरह से इस पहले मंडल के धनी यानी ज्योत निरंजन से परिचित हो जाए और उसके साथ अपना संबंध जोड़ लें तो आगे की आध्यात्मिक चढ़ाई हमारे लिए बहुत सरल हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री पहली सीढ़ी पर पैर रखकर आत्मविश्वास पा लेता है कि अब ऊंचाई तक पहुंचना संभव है। आज की इस चर्चा का मूल्य यही है कि हमें समझना होगा कि ज्योत और निरंजन जो ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं, उनके साथ साधना के स्तर पर अपना नाता किस तरह जोड़ना है। यह केवल ज्ञान रखने की बात नहीं बल्कि अनुभव करने की कला है। जब साधक नाम के अभ्यास के साथ मन को आंखों के पीछे एक जगह स्थिर करता है तब धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होता है। यही अनुभव हमारी आत्मा को भीतर के प्रकाश से परिचित कराता है और धीरे धीरे हमें उन ऊंचे लोकों की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए संगत जी, यह पहली पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस ज्योत निरंजन से परिचित नहीं होंगे तब तक आगे की यात्रा कठिन और मन के भ्रमों से भरी रहेगी। संगत जी, हम सब वर्षों से ज्योत निरंजन का जाप करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा है कि हम में से कितने लोगों का वास्तव में संबंध इस ज्योत निरंजन से जुड़ा है। केवल नाम जपते रहना पर्याप्त नहीं है। जब तक कि भीतर उसके साक्षात्कार का अनुभव ना हो, यह भेद केवल एक ही तरीके से जाना जा सकता है, अपने अंतर में ज्योत निरंजन का प्रत्यक्ष दर्शन करके, क्योंकि यह पहले रूहानी मंडल का धनी है और जब तक हमारी आत्मा की जान पहचान इस ब्रह्मा की शक्ति से नहीं होगी तब तक हमारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शक्ति से अपने आप को जोड़ने की। इसके लिए सबसे पहला कदम यही है कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना। कहां? अपनी ही आंखों के पीछे, जहां आत्मा का वास्तविक दरबार है। यह अभ्यास आप सुबह करें, दोपहर में करें, शाम या रात को करें, चलते फिरते करें, यह सब हमारे ऊपर है। लेकिन एक बात पक्की है संगत जी, कि यह उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। इस राह पर चलने के लिए हमें पहले अपने भीतर से संसार की लालसाओं और इच्छाओं को निकालना पड़ेगा। जब तक मन संसार की चाह में उलझा रहेगा तब तक ध्यान स्थिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपसे विनती है कि जब भी ध्यान में बैठे तो पूरे मन और पूरे से बैठे। नाम का जाप केवल जुबान से ना हो बल्कि ख्याल के साथ हो। चलते फिरते अपने विचारों को संसार से हटाकर नाम में जोड़ने की कोशिश करें। सोते समय भी नाम जपते हुए नींद में प्रवेश करें, क्योंकि संगत जी, हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि भले ही नाम का सुमिरन चलता रहता है लेकिन ख्याल वह तो हमेशा संसार के साथ जुड़ा रहता है। असली साधना तो तब शुरू होती है जब ख्याल संसार से हटकर अंतर के दरबार से जुड़ जाता है।
यही जुड़ाव हमें ज्योत निरंजन के प्रत्यक्ष अनुभव तक ले जाता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत कराता है। संगत जी, यह सत्य है कि एकदम से संसार को त्याग पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हमारी आंखों ने हमेशा यही दृश्य देखे हैं, हमारे कानों ने हमेशा यही आवाजें सुनी हैं और हमारा मन इन्हीं चीजों में उलझा रहा है। अब अगर हमें कहा जाए कि भीतर ऐसी अद्भुत रागनियां हैं जो हर पल बजती रहती हैं, वहां ऐसे सुंदर नजारे हैं जिनके सामने यह संसार फीका पड़ जाता है, वहां पहुंचकर आत्मा की सारी आसक्ति और तृष्णा शांत हो जाती है और चांदसी के बंधन सदा के लिए छूट जाते हैं, तो यह बातें हमें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दिल के भीतर हम में से बहुत से लोग इस पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते। हम जुबान से कह भी दें कि हां, हमें विश्वास है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं संशय बना ही रहता है। यही कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण और गहरी बातें समझाए जाने के बाद भी हमें असल मायने में समझ नहीं आती। संगत जी, इसका मूल कारण यही है कि संसार का मोह केवल और केवल सुनने या पढ़ने से नहीं छूट सकता। यह मोह त्यागा जा सकता है तो बस ध्यान और साधना के अभ्यास से। जब हम इतनी गहराई से ध्यान करते हैं कि तन का होश मिट जाए, मन की चंचलता शांत हो जाए और हमारी सूरत ऊपर की ओर रूहानी मंडलों की ओर चढ़ने लगे, तभी धीरे धीरे संसार का मोह टूटने लगता है। इसलिए संत महापुरुष हमें हमेशा यही समझाते हैं कि हमारी ध्यान साधना केवल औपचारिकता ना रह जाए। हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें न तन का भान रहे और न मन का, बस सूरत का ख्याल ऊपर के लोगों की ओर जाने लगे। यही अभ्यास हमें वह प्रत्यक्ष अनुभव देता है जिसके बिना विश्वास कभी पक्का नहीं होता। और जब भीतर की एक झलक मिल जाती है तो संसार का मोह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यही वह साधना है जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराती है और सच्ची शांति का अनुभव कराती है। संगत जी, यह बात हमेशा याद रखने योग्य है कि हर जीवात्मा, हर इंसान को सुबह के समय कम से कम 2 से ढाई घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। यह समय कोई साधारण समय नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए सबसे पवित्र और अनमोल घड़ी होती है। नाम जपो या ना जपो पर ध्यान करना अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान ही वह साधन है जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। शुरू में निश्चित रूप से कठिनाई आएगी, मन भटकेगा, नींद सताएगी, विचार इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन साधना की यही परीक्षा है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे मन शांत होगा और ध्यान टिकने लगेगा। जब हम आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ते हैं, पुतलियों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और पूरे प्रेम से अपने ख्याल को केंद्रित करते हैं, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। तभी साधक को पहले रूहानी मंडल के धनी ज्योत निरंजन का भेद समझ में आने लगता है। संगत जी, यही वह क्षण होता है जब हमें पहली बार अनुभव होता है कि ध्यान केवल बैठने या जप करने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा की शुरुआत है। जब यह भेद खुलता है तो साधक को यह यकीन हो जाता है कि हां, भीतर सचमुच एक रूहानी जगत है और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, ध्यान को कभी ना छोड़ें। नियमित अभ्यास ही आत्मा को उसकी मंजिल तक ले जाता है और उसी अभ्यास से हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम और प्रभु की अपार कृपा को पहचान पाते हैं। संगत जी, अंजन का अर्थ है माया और ज्योत का अर्थ है प्रकाश। जब तक माया हमारे भीतर सक्रिय रहती है, तब तक हम उस सच्चे प्रकाश को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब साधना के अभ्यास से माया का आवरण पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है और भीतर शब्द की ज्योत प्रकट हो जाती है, तभी हमारी आत्मा का परिचय उस पहले रूहानी मंडल के धनी से होता है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि असली पहचान केवल पढ़ने सुनने से नहीं होती, बल्कि ध्यान के अभ्यास से ही होती है। इसीलिए संगत जी, आपसे विनती है कि हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने। अपनी रूह, अपनी सूरत को हमेशा गुरु के दिए हुए शब्द के साथ जोड़े रखें। जब साधक प्रेम और श्रद्धा के साथ ध्यान में बैठता है, चाहे 1 घंटा, 1.25 घंटा या 2 घंटे, तो धीरे धीरे उसके भीतर धुन सुनाई देने लगती है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि वही पवित्र नाद है जो आत्मा को भीतर से खींचकर ऊपर की ओर ले जाता है। और याद रखिए,
जब ध्यान संसार की वस्तुओं और इच्छाओं का नहीं होता, बल्कि गुरु के नाम और शब्द का होता है, तभी यह पवित्र धुन हमें रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाती है। यह धुन आसमान पर बढ़ती चली जाती है, परत दर परत पार कराती है और साधक की आत्मा को हर दरवाजा खोलते हुए सचखंड की ओर अग्रसर कर देती है। यही वह रहस्य है जो संतों की वाणी में बार बार गूंजता है कि शब्द ही सच्चा मार्गदर्शक है, शब्द ही असली सेतु है जो हमें काल के घेरे से निकालकर दयाल के दरबार तक पहुंचा देता है। संगत जी, जब साधक ध्यान में स्थिर होता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगते हैं। वह देखता है कि भीतर अनगिनत नजारे और खजाने छिपे हुए हैं, ऐसे रहस्य जिनके बारे में संसार में कहीं सुनने को नहीं मिलता। साधना की अवस्था में यह अनुभव होता है कि जैसे कोई अंतरिक्ष का सितारा चमक रहा हो। साधक की रूह उस सितारे की ओर खींचने लगती है, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। वह सितारा धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता है और आत्मा उसके पीछे चल पड़ती है। फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सितारा हमारे बहुत निकट आ गया है। वह छोटा सा प्रकाश जो पहले एक बिंदु या छोटे सितारे की तरह दिखाई देता था, अब धीरे धीरे एक विशाल सितारे के रूप में चमकने लगता है। उसकी चांदनी, उसका प्रकाश इतना अद्भुत होता है कि उसका वर्णन शब्दों से करना असंभव है। यह सब अनुभव तब होता है जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतरता है कि रूह शरीर से बाहर निकल जाती है। कभी वह बाहर निकलकर ऊपर की ओर चढ़ती है और फिर कभी ऊपर से लौटकर शरीर में प्रवेश करती है। यह क्रम अभ्यास से धीरे धीरे सहज हो जाता है। जब एक बार रूह को शरीर से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने और फिर लौटकर शरीर में आने की कला आ जाती है, तब यह यात्रा स्थिर होने लगती है। यही क्रम साधक को पहले रूहानी मंडल में ठहरने की योग्यता प्रदान करता है। लेकिन संगत जी, ध्यान का यह अभ्यास आसान नहीं है। जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे रोकने की कोशिश करते हैं तो ख्याल बार बार नीचे खींच जाता है। संसार के विचार, इच्छाएं और मन की चंचलता हमें नीचे गिरा लाती है। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं, ध्यान साधो, ध्यान साधना करो। जब हम आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ते हैं और पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, तभी यह यात्रा संभव होती है। यही साधना हमें धीरे धीरे भीतर के मंडलों की ओर ले जाती है और ज्योत निरंजन के पहले रूहानी लोक पर स्थिर करती है। यही वह अभ्यास है जिससे आत्मा अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाती है। संगत जी, जितना हो सके उतना गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। हम बार बार यही कहते हैं कि यह अभ्यास अधिक से अधिक करो, बार बार करो, हर समय करो। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि नाम का सुमिरन निरंतर करते रहो, करते रहो, करते रहो। सिमरन की धारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही जब भी ध्यान में बैठो या चलते फिरते नाम जपो, अपनी आंखों के सामने गुरु का स्वरूप जरूर रखो। गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान को स्थिर करने में सबसे बड़ा सहारा है। अगर इस अभ्यास को लगातार दर बदर निरंतर दोहराते रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ध्यान एक जगह टिकना शुरू हो जाएगा। बाबा जी महाराज ने भी इस भेद को कई बार स्पष्ट किया है कि ध्यान केवल हमारी कोशिश से पूरा नहीं होता। यह हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान की पूर्णता के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली हमारी सच्ची करनी और निरंतर साधना, और दूसरी सद्गुरु की कृपा और बख्शीश। जब हमारी मेहनत और सद्गुरु की दया एक साथ मिलती है तब यह मार्ग सहज हो जाता है और ध्यान भीतर स्थिर होने लगता है। फिर धीरे धीरे अंतर में अनेकों प्रकार की धुनें सुनाई देने लगती हैं। कभी घंटा घड़ियाल, कभी बांसुरी, कभी वीणा की मधुर ध्वनि, विभिन्न प्रकार की रूहानी आवाजें साधक को भीतर खींचती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उनमें से सच्ची धुन कौन सी है? यह पहचान अपने आप नहीं हो सकती। केवल वही बता सकता है जिसकी आत्मा वहां तक पहुंच चुकी है, जिसने उन मंडलों को देखा और पार किया है। दूसरा कोई हमें यह भेद नहीं समझा सकता। इसीलिए गुरु का सहारा, गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का स्वरूप ध्यान की यात्रा में सबसे आवश्यक है। संगत जी, शुरुआत हमेशा गुरु प्रेम से करनी चाहिए। साधना का असली बीज गुरु के स्वरूप से प्रेम करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सुबह ध्यान करने बैठो तो सबसे पहले अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। उनकी छवि को अपनी आंखों के सामने लाओ और उसी रूप में अपने मन को स्थिर करो।
फिर दिन भर जब भी काम धंधा करो, चलते फिरते हो तो भी अपने सद्गुरु के स्वरूप को याद करते रहो। और जब रात को विश्राम के लिए लेटो, तब भी सोने से पहले अंतिम ख्याल अपने गुरु का ही बनाओ। जब गुरु का स्वरूप ख्यालों में लगातार बसा रहेगा तो हमारी गुरु भक्ति दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। इस अभ्यास का सीधा लाभ यह होगा कि नाम के प्रति हमारा आदर और श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास मजबूत होगा और हमारे मन का बिखरा हुआ ख्याल धीरे धीरे सिमटना शुरू हो जाएगा। जब मन का फैला हुआ ख्याल किसी एक केंद्र पर आकर टिक जाता है तो वही केंद्र हमारे लिए तवज्जो का कारण बन जाता है। इसे आसान उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति को किसी स्त्री से सच्चा प्रेम हो जाए तो उसके मन में बार बार हर समय उसी स्त्री का ख्याल चलता है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि बार बार उसी ओर खींचता है। ठीक वैसे ही जब हमारी आत्मा सद्गुरु से सच्चा प्रेम कर लेती है तो गुरु का स्वरूप हमारे भीतर अपने आप बार बार उभरने लगता है। यह कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती, बल्कि प्रेम की सहज धारा होती है। और यही वह अवस्था है जिसे हम पाना चाहते हैं, जहां गुरु का स्वरूप बिना प्रयास के हमारे भीतर हर समय उपस्थित रहे। जब यह अभ्यास स्थिर हो जाता है और सुमिरन करते समय हमारा ख्याल वास्तव में गुरु के स्वरूप से जुड़ जाता है, तब हमारी रूह ऊपर की ओर खींचने लगती है। जैसे जैसे ख्याल चढ़ता है, साधक का पहला परिचय उस रूहानी मंडल से होता है जिसे सहसदल कमल कहा जाता है, और उस मंडल का धनी है ज्योत निरंजन। इस प्रकार गुरु प्रेम से शुरुआत करने वाला साधक धीरे धीरे रूहानी मंडलों की ओर अग्रसर हो जाता है और अपनी यात्रा को सही मार्ग पर आगे बढ़ा पाता है। संगत जी, जब साधक का ज्योत निरंजन के साथ वास्तविक परिचय हो जाता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की दिव्य शक्ति है। ज्योत अर्थात प्रकाश और निरंजन अर्थात माया से परे, इन दोनों का मेल ही ब्रह्मा की वह शक्ति है जो साधक के अंतर को शांति बल और स्थिरता प्रदान करती है। यही शक्ति साधक की रूह को ऊपर की ओर खींचती है और उसकी यात्रा को उच्चतर रूहानी मंडलों की ओर ले जाती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है शब्द का प्रकाश और शब्द की धुन। जब साधक अपने बिखरे हुए ख्याल को समेटकर गुरु के स्वरूप से जोड़ता है और उसी भाव में नाम का जप करता है, तब उसके भीतर अनायास ही अद्भुत नजारे प्रकट होने लगते हैं। कभी दिव्य प्रकाश की झलक, कभी अंतर के गुप्त लोकों के दर्शन, और कभी ऐसी शांति का अनुभव जो शब्दों से परे है। यह नजारे साधक को इतनी गहराई से आकर्षित कर लेते हैं कि वह नाम जप करना भूलकर उसी दिव्य दृश्य में खो जाता है। लेकिन यह खोना साधारण नहीं होता, बल्कि यह हमें और ऊपर की ओर खींचता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे साधना को आगे ले जाती है। जब नाम जप अपने आप थम जाता है, तब साधक को अंतर में सूक्ष्म और मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। यह ध्वनियां किसी बाहरी वाद्य की नहीं होती, बल्कि रूहानी मंडलों की शुद्ध और पवित्र ध्वनियां होती हैं। यही आंतरिक नाद साधक के ख्याल को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं और फिर वह सहज ही पहले रूहानी मंडल सहज दल कमल से आगे बढ़कर दूसरे रूहानी मंडल की ओर सरक जाता है। यात्रा का यह क्रम स्वतः घटित होता है, क्योंकि जब ख्याल शुद्ध होकर ऊपर की ओर केंद्रित हो जाता है, तब शब्द की धुन और प्रकाश स्वयं ही मार्गदर्शक बन जाते हैं और साधक को एक एक करके ऊंचाइयों की ओर चढ़ाते चले जाते हैं। संगत जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हमें अपनी दिनचर्या का, अपनी आत्मिक प्रगति का एहसास ही नहीं होता। हम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हैं। जब हमें नामदान मिला था, उसी जोश, उसी भाव में कुछ समय तक रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें, वही पुराना डर्रा, वही पुराना जीवन हमारे ऊपर हावी हो गया। परिणाम ये हुआ कि न तो हमारे अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा, न गुरु का स्वरूप स्थिर हुआ, और न ही नाम जप करते समय गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट होता है। हम नाम तो जपते हैं, पर गुरु का स्वरूप ध्यान में नहीं आता। यदि कभी अपने मन से याद करें तो स्वरूप की झलक आती है और थोड़ी देर में विलुप्त हो जाती है। यही हमारी साधना की वास्तविक स्थिति है। अब इस अवस्था को और सरल भाषा में समझो। हमारे भीतर 3 मुख्य माया की शक्तियां विद्यमान हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह तीनों गुण हमारी अंतर्य और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किसी के भीतर सतोगुण अधिक होता है
तो वह पवित्र विचारों और शांत जीवन की ओर झुकाव रखता है। किसी में रजोगुण अधिक होता है तो वह इच्छाओं, क्रियाओं और बाहरी संसार के आकर्षण में व्यस्त रहता है, और किसी में तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है तो आलस्य, अज्ञान और जड़ता उसके जीवन पर छा जाती है। यह तीनों गुण स्थिर नहीं है, बल्कि समय, परिस्थिति, संगत और हमारे विचारों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसा हमारा संग हो जाता है, जैसी हमारी संगति होती है, वैसा ही गुण हमारे भीतर प्रबल हो जाता है। यदि संग सत का है तो सतोगुण बलवान हो जाएगा, यदि संग वासनाओं का है तो रजोगुण प्रबल हो जाएगा, और यदि संग अज्ञान और आलस्य का है तो तमोगुण हावी हो जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि जब हमारी सूरत इन तीनों में से किसी एक प्रधान गुण के साथ जुड़ती है, तब वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। लेकिन यह चढ़ाई एकदम से नहीं होती, यह यात्रा बहुत धीमी होती है, जैसे चींटी की चाल। साधक को धैर्य के साथ नाम जप और ध्यान की निरंतर साधना करते हुए अपने ख्याल को बार बार समेटकर ऊपर की ओर लगाना होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे सूरज को त्रिकुट की ओर चढ़ाता है, जहां से आगे का रूहानी मार्ग खुलता है। संगत जी, यही मन की चाल का भेद है। जब भी कोई सांसारिक विषय, भोग, विलास या माया से जुड़ी कोई सोच हमारे मन में आती है तो हमारी गति अचानक तेज हो जाती है। मन उसी ओर खींच कर भागता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हमारी सूरत संसार की ओर बह गई। इसके विपरीत जब हम परमार्थ के कार्य में लगते हैं, चाहे वह भजन सुमिरन हो, गुरु भक्ति हो या आत्मिक मंडलों की ओर चढ़ाई का अभ्यास, तब हमारी रूह की चाल बहुत धीमी हो जाती है। इतनी धीमी कि जैसे चींटी की भी गति उससे तेज हो। रूह चढ़ने की कोशिश करती है, कुछ देर ऊपर जाती है, पर तुरंत संसार की माया के आकर्षण से खींचकर नीचे गिराती है। लेकिन संजन यही समझाते हैं कि हमें इस पर निराश नहीं होना चाहिए। रूहानी अभ्यास की निरंतरता ही इस कमजोरी को धीरे धीरे मिटाती है। जब हम बिना रुके, बिना थके सूरत शब्द का अभ्यास करते रहते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होने लगता है। यही स्वरूप सूक्ष्म सद्गुरु का स्वरूप है, जो केवल आंतरिक साधना से ही मिलता है, किसी बाहरी साधन से नहीं। जब अंतर में यह स्वरूप प्रकट होता है तो वही हमें संभालता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। फिर साधक धीरे धीरे पहले मंडल सहसदल कमल से उठकर दूसरे मंडल त्रिकुट तक पहुंचने लगता है। इस यात्रा में हमारी संभाल और हमारी रक्षा ज्योत निरंजन करता है। वही हमें सहारा देता है, वही हमारी सूरत को थामकर ऊपर की ओर खींचता है। जब तक हम त्रिकुट तक नहीं पहुंचते, तब तक यही शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है और हर कदम पर हमें संभालती है। यही रूहानी क्रम है जिसमें धैर्य, अभ्यास और गुरु कृपा तीनों का होना अनिवार्य है। संगत जी, अब जरा समझिए कितना महान धनी है इस लोक का। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए और फिर वापस अपने घर को लौट जाए। जब तक हमें यह खबर ना मिल जाए कि वह सुरक्षित पहुंच गया है, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वह अपने घर पहुंच गया, हमारा चित्त शांत हो जाता है। इसी तरह जब हमारी सूरत पहले रूहानी मंडल से निकलकर दूसरे रूहानी मंडल तक पहुंच जाती है, तब यह कार्य केवल ज्योत निरंजन ही करता है, जो पहले रूहानी मंडल का धनी है। तभी उसे भी शांति मिलती है। देखिए किस तरह हमारी आत्मा का ख्याल रखा जाता है। परमार्थ के मार्ग पर हर मंडल में एक धनी मौजूद है जो हमारी देखभाल करता है और हमें एक मंडल से दूसरे मंडल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है। तो संगत जी, आज की यह ज्योत निरंजन पर चर्चा यहीं समाप्त होती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सत्संगी भाइयों और बहनों तक अवश्य पहुंचाइए, उन्हें भी इससे बहुत लाभ होगा। शुरुआत में ही मैंने आप जी से विनती की थी कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आज आपने धैर्यपूर्वक इसे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपनी सत्संगी संगत के साथ जरूर साझा करें। बाबा जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।